अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वोकेबलरी और एडवांस वोकेबलरी सीरीज़ का स्टार्ट किया है। तो इस एडवांस लेवल के वोकेबलरी के साथ-साथ हम टेंसेस और इसी तरह ग्रामर को भी कवर करते आएँगे। तो स्टार्ट करेंगे हम ग्रामर को। ग्रामर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को और इसी तरह पार्ट बाय पार्ट पढ़ते रहेंगे। वेलकम बैक आपके अपने चैनल एजुकेशन सीरीज में। चलिए देखते हैं कि आज हमने कौन सी वोकेबलरी पढ़नी है। पहला वर्ड जो हमने याद रखना है वो है अपो। पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था कि OPPO ओप्पो। उसकी मीनिंग थी करीब होना या मुत्तफिक होना, इत्तेफाक करना उसकी मीनिंग थी। और ये वर्ड है अपो। अपो इसमें ए आता है, तो अपो का मतलब है कि किसी चीज को या किसी आदमी को किसी चीज के लिए खास कर देना, उसको अपो कहते हैं। अपो से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ते हैं। ये वर्ड अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब किसी आदमी को किसी खास जगह के लिए मुकर्रर कर देना, उसको अपॉइंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी को जॉब मिल गई, तो जॉब मिलने के लिए जो आता है मैसेज आता है, एसएमएस आता है, तो उस एसएमएस को अपॉइंटमेंट कहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। इसी तरह कोई किसी का प्रमोशन होता है, तो वहां पर भी अपॉइंटमेंट होती है कि आपको इस जगह के लिए किसी दूसरी जगह के लिए मुकर्रर किया गया है, तो उसको अपॉइंट कहते हैं। अपॉइंट का मतलब मुकर्रर करना, किसी आदमी को किसी खास मकसद या किसी खास काम के लिए मुकर्रर कर देना, उसको अपॉइंट कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड अपोर्शन। अपोर्शन का मतलब तकसीम करना। क्योंकि जब आदमी तकसीम करता है हिस्सों को, तो उन हिस्सों को किसी किसी मकसद के लिए और किसी आदमी के लिए मुकर्रर करता है, तो इसको अपोर्शन कहते हैं। तो अपोर्शन का मतलब तकसीम करना। इसी तरह ये वर्ड अगला रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब कि कोई ऐसे आदमी का ग्रुप या कोई ऐसे रिश्तेदारों और फ्रेंड्स का ग्रुप जो एक दूसरे को समझ सके। फॉर एग्जांपल उनमें उनकी सारी फीलिंग्स और इसी तरह उनके सारी आदत सारी के सारी एक जैसी हो, एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के साथ रह सकें। इसी तरह रिलेशनशिप उनका कायम रहे, तो उसी ग्रुप को रिपोर्ट कहते हैं। तो वो ग्रुप भी वो हजारों में से कोई एक मिलता है जो एक दूसरे को समझ सके, तो वो एक खास किस्म का ग्रुप होता है। वो भी हजारों में से एक को मुकर्रर किया जाता है, तो उस रिलेशनशिप और उसी रिश्तेदारों को रिपोर्ट कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब किसी को किसी खास जगह के लिए या किसी खास मकसद के लिए और किसी खास सीट के लिए मुकर्रर कर देना, उसको अपोजिशन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप हमारे चैनल एजुकेशन सीरीज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। देखते हैं वर्ड फोर का मतलब कि आगे होना, या पहला कोई आदमी उसको या कोई पहली बात उसको फोर कहते हैं। तो फोर से रिलेटेड पहला वर्ड फोरबियर। फोरबियर का मतलब है कि वो हमारे बड़े जो गुजर गए, जो मर चुके और वफात पा गए, उनको फोरबियर कहते हैं। क्योंकि फोर का मतलब आगे, वो भी हमारे पहले पैदा हुए और हमारे पहले ही चले गए, उसको फोरबियर कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड फॉरवर्ड का मतलब है पेशन गोई। जैसे फॉर एग्जांपल आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशन की क़यामत के बारे में, या इसी तरह
किसी और चीज़ के बारे में, तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब पेशन गोई, किसी बात को जो बाद में आने वाली हो, उस चीज़ को पहले बता देना कि वो चीज़ आएगी। तो पेश का मतलब पहले, पेशन गोई यानी गोई माना कहना, तो कोई ऐसी बात जो पहले कही गई हो उसको पेशन गोई कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड फॉरमैन, फॉरमैन का मतलब निगरान। वो जैसे कि कोई टीचर अपना नायब मुकर्रर करता है स्टूडेंट में से, तो उसको फॉरमैन कह सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर कहीं चला जाता है ऑफिस वगैरह में, तो किसी स्टूडेंट को वो दूसरे स्टूडेंट संभालने के लिए मुकर्रर किया जाता है, तो उसी स्टूडेंट को जो दूसरे स्टूडेंट को संभालता है और उनको अपनी सीट पर बिठाता है, और इसी तरह उनकी जो तकसीम है और उनको सबक याद करवाता है, जैसे उनको मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर की मीनिंग ये है कि फॉरमैन। अगर आप भी किसी क्लास के मॉनिटर रहे हो तो बता दो कौन सी क्लास में आप मॉनिटर रहे हो और किस स्कूल में पढ़े हो कि आप मॉनिटर रहे हो। देखते हैं वर्ड आर्ट को। आर्ट, ये तो अभी इसी दौर में ये वर्ड बिल्कुल आम हो चुका है। आर्ट का मतलब बनाना, कोई चीज जो अपने तरीके से बनाई गई हो उसको आर्ट कहते हैं। पहला वर्ड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एआई जनरेटर, तो इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसा एआई भी एक किस्म की मसनूई जहानत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब जहानत, और आर्टिफिशियल कोई ऐसी चीज जो खुद से बनाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट। इसी तरह बहुत से मशीन हैं जो खुद अपने अपने तरीके से काम करती हैं, जैसे कि एआई व्हाट्सएप में भी है कि हम उसको मैसेज देते हैं, बस वो खुद ब खुद हमें जवाब दे देती है। तो वो भी उसी का भी एक जहन है जो इंसान ने अपने तरीके से बनाया है। तो उसी जहन को, या कोई ऐसी चीज जो इंसान ने खुद बनाई हो उसमें बहुत से फीचर हों, तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। ये वर्ड आर्ट, लेस अलग और इसी तरह आर्ट अलग। आर्ट का मतलब बनाना, सही है, मान लिया कि बनाना। और लेस का मतलब नहीं, यानी कोई ऐसी चीज जो बनाई गई नहीं हो। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने तरीके से इंसान नहीं बनाता, बल्कि वो बहुत से जमाने से चली हुई आ रही है, तो उसी चीज को आर्टलेस कहते हैं। तो आर्ट का मतलब कोई ऐसी चीज जो बनाना, किसी चीज को बनाना, उसको आर्ट कहते हैं। इसी तरह लेस का मतलब नहीं, यानी कोई ऐसी चीज जो बनाई गई नहीं हो, अपने हाथों से इंसान ने नहीं बनाई हो, बल्कि खुदा ने बनाई हो या रब ने बनाई हो और गॉड ने बनाई हो, तो उसको आर्टलेस कहते हैं। और इसी तरह ये वर्ड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब कोई घटिया आदमी, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो घटिया आदमी भी अपने तरीके से वो कोई चीज बनाता है, अपने तरीके से बहाने बनाता है, और इसी तरह अपने तरीके से बहाने बनाकर लोगों में वो अपने आप की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिला लेता है। इसी तरह खुद के तरीके से बनाए गए उसके जो नक्शे होते हैं, खुद के तरीके से बनाए गए उसके जो अपने हालात और अपनी जो फीलिंग्स होती है, तो उसी तरीके से खुद की वो जहानत है और खुद की फीलिंग्स से इंसान उससे दूर होते चले जाते हैं, तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड ब्रेगार्ड, ब्रेगार्ड का मतलब बड़ा प्यारा है कि जैसा कि नखरे करना, और ये नखरे करना किसी नखरे भी कोई ऐसी वो है, एक अपने तरीके से बनाई हुई चीज है कि किसी को अपनी तरह माइल करना और नखरे करना। इसी तरह आपसे भी किसी ने नखरे किए होंगे। इसी तरह ये वर्ड बेगार्ड का मतलब नखरे करना, इन्हीं से रिलेटेड है। ये वर्ड है न्यूमर,
न्यूमर और नंबर ये एक ही वर्ड्स हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। न्यूमर का मतलब भी नंबर 1 2 3 4, इसी तरह ये नंबर और नंबर का मतलब ही नंबर। तो न्यूमर से रिलेटेड वर्ड न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब कोई ऐसी चीज जो अनगिनत हो, अनशुमार हो। यानी फॉर एग्जाम्पल चींटियां, तो चींटियां घूमती रहती है और ये अनशुमार होती हैं, अनगिनत होती हैं, इनको हम गिनती नहीं कर सकते। और इसी तरह स्टार्स, सितारे, इनको भी हम गिनती नहीं कर सकते, कितने हैं कैसे हैं, तो उसको हम न्यूमेरस कैसे कह सकते हैं। इसी तरह ये वर्ड इन्यूमरेट, इन्यूमरेट का मतलब ये इसका एंटोनाइम है कि कोई ऐसी चीज जिसको काउंट किया जाए और उसको शुमार किया जाए। जैसे कि सेट होते हैं, तो सेट को भी जिसको शुमार किया जाए तो उस सेट को, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक हम इन वर्ड्स को शुमार करते हैं, तो ये वर्ड हमें समझ आते हैं कि ये वर्ड, इसके वर्ड की मीनिंग ये, और ये वर्ड यहाँ से यहाँ तक है। जैसे फॉर एग्जांपल 50 से लेकर 60 तक हम गिनती करें तो 51 52 53, इसी तरह ये वर्ड हमें पता चल जाएगा कि 50 से ही कितने वर्ड ऊपर है या कितने वर्ड नीचे हैं, तो इनका हमें पता चल जाएगा। तो इन वर्ड को इन्यूमरेट कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड न्यूमेरोलॉजी, आपने सुना होगा कि मैथ का जो होता है बैचलर, तो मैथमेटिक का जो बैचलर होता है उसको न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का मतलब कोई ऐसा आदमी जो नंबर 1 2 3 4 इनमें कोई पढ़ाई, कोई स्टडी की हो, उसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। इसी तरह ये वर्ड न्यूमर, न्यूमरेबल, न्यूमर ये एक वर्ड है। और एबल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि एबल का मतलब काबिल होना। तो न्यूमरेबल कोई ऐसी चीज जो गिनती के काबिल हो, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम गिनती कर सकें, उस वर्ड को और उसी चीज को हम न्यूमरेबल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो हम वोकैब और वीडियोस बनाते आ रहे हैं तो वो वीडियोस बिल्कुल भी बड़े हो जाते हैं। तो वो वीडियोस और वो वोकैब आपको देखने में मुश्किलात होती है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम इसी क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इसी तरह हमने आपके लिए फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ग्रुप बनाया है एजुकेशन सीरीज के नाम से, और यही लोगो जो फेसबुक जो यूट्यूब पे रखा हुआ है और यही नाम जो यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप ये इंस्टाग्राम और इसी तरह ये फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।